Hi guys, welcome to my channel. So in this video I am going to share my SSC CHSL 2019 document verification experience. So first of all I would like to tell you कि मेरा जो DV था वो 21 मार्च 2022 को CR रीजन से मैंने अप्लाई किया था। तो फाफा मऊ में सेंटर पड़ा था मेरा, जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास में ही है। तो वैसे तो जो नॉर्दर्न रीजन का है वो एसएससी के हेडक्वार्टर यानी कि लोधी रोड में ही होता है, बट सीआर रीजन का है। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम डीवी हुआ है एसएससी के थ्रू। तो मुझे इस बार पता चला, पहली बार पता चला कि एसएससी का सीआर रीजन के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि फाफा मऊ के सेंटर है वहाँ पर, एक श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट। तो सीआर रीजन से सबका वहीं पे ही होता है, राइट। तो उसके बाद सबसे पहले जो मेरा बैच टाइमिंग्स थी, मेरा थर्ड बैच था 2 बजे। तो एक्चुअली में आई बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो उस दिन क्या हुआ था कि 21 को सारे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का ही था, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बाकी अगर आप यूआर कैटेगरी या एससी एसटी ओबीसी किसी के भी हैं तो यू ऑल्सो मस्ट वॉच दिस वीडियो इफ़ आपका फ्यूचर में अपकमिंग डेज़ में डीवी है या आने वाले किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में डीवी होता है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2 बजे सेंटर था मेरा बैच 3 में। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्चुअली में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का था तो उनका कुछ इशू हो गया था, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो उसी चक्कर में डिले हो गया था। तो जो 21 को डीवी हुआ था, स्टार्टिंग से ही जो बैच 1 था उनका लेट ही स्टार्ट हुआ था। सो दैट्स वाई फिर उसके हिसाब से बैच 2 में भी लेट एंट्री हुई एंड बैच 3 मेरा था तो मेरी 2 बजे एंट्री थी, बट अराउंड 4 बजे 3:55 के अराउंड हमारी एंट्री स्टार्ट हुई। और जो हमारे एडमिट कार्ड पे टिकट नंबर दिया होता है, टिकट नंबर मेंशन होता है, तो उस टिकट नंबर के अकॉर्डिंग आपको 2020 के बैच में स्लॉट में डिवाइड करते हैं। देन उसके बाद सबको ब्लॉक्स असाइन होते हैं, तो फिर हमें ब्लॉक में जाके बैठना होता है। लाइक क्लासरूम्स ही होती है, एक क्लासरूम में अराउंड 2 ब्लॉक्स होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को बिठाया गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बैच वाइज हम लोग गए 4 बजे के आसपास। वैसे 2 बजे टाइम था, बहुत लेट हो गया था। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग को एक वहाँ पर फॉर्म दिया गया। वहाँ पर मेन हैंड राइटिंग का सैम्पल के लिए ये चीज़ दी जाती है आपको। तो ऊपर आपको कुछ नहीं, अपना रोल नंबर लिखना था एंड अपना नेम। और उसके बाद उसमें 5 सेंटेंसेस आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखने थे एंड सेम 5 सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिए हुए थे, तो उन्हीं 5 को इंग्लिश में लिखना था। और नीचे अपना लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड उसके बाद अपना साइन करना था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को थोड़ी देर बैठने को कहा गया। उसके बाद सर आते हैं वहाँ पर, तो क्लास में ही देन उन्होंने हम लोग को गाइड किया कि वो मतलब कि डीवी में आगे क्या क्या होना है, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले 2 डेस्क थी ब्लॉक में। तो वहाँ पर एक सर को हम लोग को जितने भी अपने जो फ़ोटो स्टेट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता देता हूँ। आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट है वो ले जाना है एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी ओबीसी, यूआर कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी मार्कशीट हो गई एंड सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपकी आईडी प्रूफ की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपकी एक फ़ोटो, उसमें मेंशन था कि आपका लाइक 3 फ़ोटो बोली हुई थी, बट आपकी एक ही फ़ोटो यूज़ हो रही है। तो सेफ साइड के लिए आप 3-4 फ़ोटो रख लीजिएगा साथ में। उसके बाद बस यही चीज़ थी डॉक्यूमेंट्स में, और एज सच कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद ग्रेजुएशन, क्योंकि ये 10+2 लेवल का एग्ज़ामिनेशन है तो ग्रेजुएशन का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगा था, बट सेफ साइड के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पूछता है, तो आप रख सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन का। बट वो ले नहीं रहे थे, सीआर रीजन में एटलीस्ट अप्लाई उन्होंने मतलब नहीं लिया था। ठीक, उसके बाद जब आप एक जगह सब जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट कर देंगे फ़ोटो स्टेट वाले,
तो वहाँ पर आपको 1 बाय 1 कॉल अप किया जाएगा। तो वहीं पर आपकी उसमें एक फॉर्म होता है, उसमें फ़ोटो जो कमीशन कॉपी होती है वहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है एंड थंब इम्प्रेशन देना है वहाँ पर अपना, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, एंड वहाँ पर आपके साइन होंगे। देन उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर एक फ़ाइल में रख देंगे। तो फाइल में रखने के बाद आपकी फ़ाइल दूसरे ब्लॉक में जाएगी। देन सेम रूम में ही आपको दूसरे सर कॉल अप करेंगे और वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, राइट। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो अभी 2019 वाला एग्ज़ामिनेशन है, इसके लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 2018-19 का होना चाहिए एंड वैलिड ईयर होना चाहिए वो 19-20 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी इनकम अर्न करी है वो 18-19 के फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, यानी कि जिस साल वैकेंसी आई थी उससे एक साल पहले, और वैलिड ईयर 2019-20 होना चाहिए। यही वाला सर्टिफिकेट ये लोग 2019 CHSL के DV में मांग रहे हैं, एटलीस्ट CR रीजन में यही वाला मांगा जा रहा है, बाकी में भी यही है, यही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है या इससे एक साल पहले का है तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग फिल करवाएंगे और वो आपको सीधा UR कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो इस बार मतलब कोई प्रोविज़नल नहीं दे रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन शायद उनको कल ही आई थी 21 तारीख को ही, तभी सुबह से एक्चुअली में मेल आया था, उनको इन्फॉर्म किया गया था मेल के थ्रू, दैट इज़ वाई तो सुबह से उसका प्रोसेस लेट चालू हुआ था। क्योंकि बाकी और स्टूडेंट से भी बात हुई तो जो 10 से 20 तारीख तक जिन बच्चों का भी हुआ था उनको कुछ बच्चों को प्रोविज़न दिया जिनका सर्टिफिकेट सही नहीं था। बाकी 21 के बाद से 31 तारीख तक जितने भी बच्चों का होना है तो उनको प्रोविज़नल नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट UR कंसिडर कर रहे हैं। और उनसे ये भी एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आप सर्टिफिकेट टाइमली ले आते हो 31 मार्च से पहले तो हम आपको फिर से EWS में डाल देंगे, राइट। तो फिर उसके बाद जो वो सर थे वहाँ पर, उन्होंने हमारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं 10th का 12th का और EWS में इनके 3 थे, तो इनको वेरीफाई किया, ओरिजिनल देखे। उसके बाद आपकी फ़ाइल चली जाएगी एक और ब्लॉक में, वो दूसरा रूम था, मेन रूम, जहाँ पर हमारे जो ऑनलाइन SSC की वेबसाइट है वहाँ पर आपके जितने भी डिटेल्स हैं वो फिलअप कर रहे थे। तो वो आई सपोज़ SSC के ऑफिशियल ही थे। तो उसके बाद आपकी फ़ाइल वहाँ जाएगी, देन आपको वहाँ कॉल अप किया जाएगा। तो वहाँ पर आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी उसको भी ले जाना है साथ में, वो मैंने मेंशन नहीं किया, दो वैसे भी वो एडमिट कार्ड के साथ ही दिया हुआ है, तो आप ऑफ कोर्स बात है कि उसको साथ में रखेंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी साथ में रखना है। और तो वहाँ पर आपकी फिर पोस्ट मेक श्योर जब आप उनको मैम को बताएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो ऐसे L1 L2 करके P26 जो भी है वैसे बता दीजिएगा। और तो बाद में एक बार आपको जब आप सब कुछ भर देंगे, सब कुछ वो लोग वो भर देंगे फॉर्म में आपका जो भी कंप्यूटर में है, तो उसके बाद आपको आपकी फ़ोटो क्लिक होगी और ऑनलाइन बायोमेट्रिक होगा आपका थंब इम्प्रेशन का। फिर आपको एक कॉपी देंगे, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के देंगे, उसको आपको वेरीफाई करना है कि वो सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो उसको करेक्ट कर देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद वो जो शीट है उस पर आपको सब कुछ देखना, चेक करना है, सब कुछ सही है तो उस पर साइन करिए, आप उसमें नाम डालिए, आज की डेट, उस दिन की DV की डेट, और फिर सर आपको क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट वो प्रिंट आउट सबमिट करके आपको एडमिट कार्ड पे आपकी रिसीविंग दे देंगे, स्टैंप लगाएंगे और आपका DV कंप्लीट हो जाएगा। सो बस यही था, बहुत इजी सा प्रोसेस है, DV में ऐसा कुछ नहीं है। और UR है, UR कैटेगरी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट का इशू है। बाकी OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनका आई सपोज़ जो क्रूशियल डेट मेंशन है नोटिफिकेशन में, कोशिश करिए आपका उससे पहले का ही सर्टिफिकेट हो। और आई सपोज़ OBC का 3 साल के लिए वैलिड होता है एंड SC ST का शायद उनका तो एक ही बार जो बनना होता है वही होता है। तो बस यही था इस वीडियो में, और कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था DV, बट यही है कि जो प्रोसेस था वो लगभग मिनिमम 1.5 घंटे का था, क्योंकि मेरे से पहले भी जो बच्चे गए थे लाइक 3:45 के आसपास, तो उनका दूसरे ब्लॉक में हो रहा था,
तो उनका बट जल्दी हो गया था, थोड़ी 5:30 बजे तक वो लोग छूट गए थे। जो मुझे अराउंड 6:20 हो गया था, तो 4 बजे से 6:20 अराउंड 2.5 घंटे लग गया था। तो काफ़ी बच्चों की ट्रेन भी छूट गई थी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ी। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है, एसएससी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, फर्दर अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी सीजीएल आने वाला है 2021 का, तो कोई भी डाउट होता है आपको एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई और भी डाउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल रिप्लाई टू देम. So that's it in this video, guys. Thank you so much.